नमस्कार दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। कि उसने एमसीडी पर कब्जा कर लिया। एमसीडी पर कब्जा कर लेने का जश्न दिल्ली में ही नहीं, आम आदमी पार्टी के देश भर के दफ्तरों में मनाया जा रहा है। मनाना भी चाहिए क्योंकि आप कब्जे में आए। निश्चित रूप से आप जीते हैं, 134 सीटें आपको मिली, मतलब 134 पार्षद आप लेके आए हैं 250 की पार्षदों की संख्या वाली एमसीडी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिली, यह भी कम नहीं। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं, अन्य को 3 सीटें मिली हैं। अब इस स्थिति से देखें तो लगेगा कि कांग्रेस पार्टी तो बहुत बुरी स्थिति में चली गई, भारतीय जनता पार्टी का भी बुरा हाल हुआ है। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा, यदि पिछली बार 3 थी जो एमसी नगर निगम थे, 3 नगर निगम मिला करके होते थे, अलग अलग थे। इस बार उन तीनों को एक कर दिया गया। एकीकृत करने के बाद में स्थिति यह है कि उन नगर निगमों पे यदि उस हिसाब से गणना करेंगे 2017 के हिसाब से, तो भारतीय जनता पार्टी के 22 कम है, कांग्रेस पार्टी के भी कम। लेकिन आम आदमी पार्टी के बढ़ गए हैं, तो खुशियां मनाइए। लेकिन हुजूर, यदि इस आंकड़े को गौर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि सबसे बड़ी लूजर यदि कोई है तो आम आदमी पार्टी है। क्यों? इसके पूरे मैं जवाब देता हूं। और आने वाले चुनाव के लिए, जो लोकसभा चुनाव है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गणित सेट कर दी है कि फिर से वो 7 के 7 ले आए। क्या? सांसद बनवा ले। यह इस पूरी गणित का खेल है। यह रिटर्न गिफ्ट भी है गुजरात और हिमाचल का आम आदमी पार्टी को। अब आप कहेंगे कैसे? तो इसको मैं बताता हूं। इन आंकड़ों को गौर से सुनिएगा। आपको याद होगा 2012-13 के आसपास श्रीमती शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनका इतना जोर था कि उन्हें विकास की महिला कहा जाता था, उन्हें गरीबों की हितैषी कहा जाता था, और उन्हें पूरे दिल्ली में हर किसी की, हर घर की मुख्यमंत्री, हर घर की किसी की चाची, किसी की मां, किसी की बहन, किसी की दादी के तौर पे जाना जाता था। अचानक क्या हुआ कि शीला दीक्षित अचानक खत्म हो गई, क्योंकि अन्ना आंदोलन के जरिए एक भ्रष्टाचार का सुगुफा छोड़ा गया, और उस सुगुफे में एक कॉमनवेल्थ स्कैम की बात की गई। कि बार बार अरविंद केजरीवाल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा, बड़ा प्रचार किया, और अरविंद केजरीवाल हर बार कहते थे मेरे पास फाइल रखी है, मैं खोल दूंगा, सब जेल में होंगे। सत्ता आई, मुकदमा दर्ज कराया, वाहवाही ली, सरकार गिरा दी, क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से थी। गिरते ही इन्होंने क्या किया? दोबारा सरकार के, देखिए हम तो इनको खोल देते, लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं होने दिया। बहरहाल जनता ने उससे बड़ा मैंडेट दे दिया, कांग्रेस पार्टी साफ हो गई। उसके बाद क्या होता है? न भाजपा न कांग्रेस, सबकी हालत खराब, सिर्फ अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद 9 साल हो गए। पूछिए कहां है फाइल भाई? फाइल कहां है? आज तक क्यों नहीं दिखा पाए आप? क्यों नहीं वो सबूत दे पाए? 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, 10 दिन की बात नहीं, साल भर की बात नहीं, 10 साल हो रहे हैं इस बात को। 10 साल बाद आप एक कागज, सरकार आपकी, सब कुछ आपका। मॉडल पे आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि मॉडल तो प्योर झूठ पे टिके हुए हैं। सारे इन्हीं के आंकड़े उसको कहते हैं कि ये झूठ पे, हम नहीं कहते, दिल्ली सरकार के आंकड़े कहते हैं। लेकिन चलिए उन आंकड़ों से बाहर बात करते हैं, आज सिर्फ इसकी बात करें। नतीजा ये हुआ, शीला दीक्षित चली गई, कांग्रेस बदनाम हो गई, सब कुछ हुआ, और कहा, फिर प्रचार किया गया कांग्रेस तो खत्म हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई। बिल्कुल खत्म हो गई, मैं भी मान लेता हूं। चलिए
आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं 2015 में फिर चुनाव होकर आप जैसे आए पूर्ण बहुमत से और भयंकर बहुमत से आए। उसके बाद में 2020 में चुनाव होता है, फिर आप बहुमत लेके आते हैं, बहुत बड़ा मैंडेट लेके आते हैं। आप और भाजपा के अलावा कोई विधानसभा में है नहीं, कांग्रेस है नहीं। और इसके बाद में 2022 में कुछ चुनाव होते हैं। पहले यूपी, पंजाब समेत जो है 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। 5 राज्यों में बगल में यूपी होता है, वहां आप किस्मत नहीं आजमाते। आप कहां जाते हैं? उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के जीतने की संभावना प्रबल थी। आपके जाने से क्या हुआ? वो जो आपने वोट काटे उसके कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। आप पहुंच गए गोवा, जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही थी। वहां भी आपने यही किया और कांग्रेस पार्टी चंद विधायकों के अंतर से सत्ता में नहीं आ पाई। आपने हरा दिया 2 जगह, बाकी जगह कांग्रेस की अच्छी स्थिति नहीं थी। उसके एवज में आपको रिटर्न गिफ्ट मिला, क्योंकि भाजपा जानती थी कि वो अकेले बूते वहां सत्ता में नहीं आ सकती है, इसलिए उसने अंदर खाते आपकी मदद की। अकाली दल ने मदद की। यही बात है कि जब से आप पंजाब में 7 महीने से सत्ता में आए हैं, आपने अकाली दल जिस पर आप आरोप लगाया करते थे, गंभीर आरोप, नशे के और दूसरे, उनसे अदालत में माफी मांगी और आने के बाद में जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री चन्नी ने जेल भेजा था सुखबीर बादल के जो है साले को, मजीठिया को, जिन पर आपने आरोप लगाया था, उनसे आपने कोर्ट में माफी मांगी और उनकी जमानत में मदद की, जेल से बाहर निकलवाया, यही नाम दिया। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं को आप जेल में डाल रहे हैं, उन पर जांच खोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। यह है आपकी रणनीति, क्योंकि भाजपा का सपना कांग्रेस मुक्त भारत। आम आदमी पार्टी या अकाली दल मुक्त नहीं, सिर्फ कांग्रेस। चलिए, यह किया, आपको इनाम मिला, आरएसएस के कई लोगों को आपने टिकट दी, राज्यसभा भेजा और इस तरह से करके आपने उन्हें ओबलाइज किया। बदले में उनकी मदद मिली और खालिस्तानियों की मदद मिली। नतीजा, जब से सरकार आई तो खालिस्तानी समर्थक सक्रिय हो गए हैं और लगातार घटनाएं कर रहे हैं। कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी चीजें हो चुकी। छोड़िए पंजाब, फिर दिल्ली आते हैं। दिल्ली आते हैं, अब इसके बाद में चुनाव आ जाते हैं गुजरात के और हिमाचल के। गुजरात और हिमाचल के चुनाव डिक्लेयर हो उसके पहले ही आप दोनों जगह ऐसे लग जाते हैं। जबकि 2017 में जब आप गुजरात में लड़े थे तो 0.5% वोट पाए थे, 0.5% पूरे राज्य में। उस राज्य में आप सरकार बनाने का दावा करने जाते हैं और इसी तरीके से हिमाचल में आपका कोई आधार नहीं था, वहां जाते हैं और इतना शोर, इतना विज्ञापन, इतनी चीजें, शोर शराबा, सबके बाद में क्या होता है? एमसीडी चुनाव आता है और आप दोनों जगह से एमसीडी चुनाव की घोषणा पहले ही आप हिमाचल से विड्रा करके आ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ आप माहौल बना चुके थे और कांग्रेस के हर सीट पे आप कुछ ना कुछ वोट काट रहे हैं। इसके बाद में आप गुजरात पहुंच जाते हैं और गुजरात में पूरा संसाधन झोंक देते हैं, दोनों मुख्यमंत्री समेत सारे झोंक देते हैं, महीनों आप पड़े रहते हैं और वहां पर यही करते हैं। और चुनाव से चंद दिन पहले आप वहां से भी विड्रॉ कर जाते हैं और आके दिल्ली बैठ जाते हैं। नतीजा क्या होता है? वहां एक माहौल बन जाता है कांग्रेस के खिलाफ और आम आदमी पार्टी, तो जो आप वोट काटेंगे कांग्रेस की हार का कारण बनेंगे। भाजपा को और क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था दोनों राज्यों में। आपने उनका काम आसान कर दिया। अब आप दिल्ली आए, दिल्ली में आकर के, तो दिल्ली में आए तो जो फाइलें आपके पास दबी हुई हैं, कुचली हुई हैं, उनके सबूत हैं। आपके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के मामले हैं, तमाम सारी चीजें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने वो खेल, आपकी चाबी अपने पास रखी हुई कि विपक्ष की तरह आप चिल्लाते रहिए लेकिन वास्तव में हमारे साथ रहिए। तो वही आपने किया। जब जब हुआ, हिंदुत्व के मॉडल को आपने अपनाया। आप गुजरात गए, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, हत्यारों को, उनको छोड़ने के उस पर एक शब्द, एक आवाज, एक चीज नहीं आपकी निकली। जब आपसे सवाल भी मीडिया ने किया तो आपने उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उस पर बात नहीं की। क्यों? दिल्ली में 2020 में
जब मुसलमान चुन चुन के मारे जा रहे थे, उनकी हत्याएं की जा रही थी, उनकी महिलाओं के साथ रेप किए जा रहे थे और उनके घर जलाए जा रहे थे, उनके काम धंधे जलाए जा रहे थे, आप घर में बैठे थे, दिल्ली के घर में बैठे थे। एक बार भी उन पीड़ितों के पास जाना आपने मुनासिब नहीं समझा। दिल्ली के अस्पताल आपके पास हैं, उन्हें अस्पतालों में इलाज दिलाने के लिए एम्बुलेंस देने का भी आपने काम नहीं किया जो आपके पास था। बाकी तो आप बहाना ले लेते हैं कि दिल्ली पुलिस तो हमारे पास है नहीं। तो दिल्ली पुलिस तो शीला दीक्षित के भी समय में नहीं थी, लेकिन क्या वो काम नहीं करती थी? करती थी। और उनके समय में भी 5 साल विपक्ष की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी केंद्र में, बावजूद इसके वो काम करती थी, लड़ती थी, करती थी, रोती नहीं थी क्या सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, ये नहीं करने दे रही, ये नहीं करती थी। आपने ये किया। इसके बाद आपने जो सबसे बड़ा खेल किया वो भी समझिए। आपके जो भ्रष्टाचार थे, सभी भ्रष्टाचार, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे क्लासरूम निर्माण घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट का घोटाला हो, बस खरीद घोटाला हो, इसके अलावा यमुना सफाई के नाम के घोटाले हो, दूसरे और घोटाले, मतलब 2 दर्जन घोटाले हैं आपके। और उन 2 दर्जन घोटालों की फाइलें धीरे 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 सीबीआई के पास पहुंच रही, ईडी के पास पहुंच रही। आपका मंत्री सिटिंग मिनिस्टर जेल में है, जिसे आप भगत सिंह से तुलना करते हैं। जेल में वो क्या कुकर्म कर रहा था उसका भी वीडियो सामने आ गया। आपकी कथनी करनी का अंतर कि जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म कर दिया, और आप ही का मंत्री जेल में कितना वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है कि मसाज हो रही है, खा रहा है, काजू बादाम खा रहा है, ये कर रहा है और कह रहा है। सामने आ गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही के सीसीटीवी कैमरे कह रहे हैं। इसके बाद आपके और खुलासे हुए। अंततः नगर निगम चुनाव, चलिए आपके लिए प्रोटेक्शन था लोगों का कि 250 से 200 सीटें आप लाएंगे, लेकिन आप लाए 134 सीटें। और 134 सीटें जब आप लाते हैं तो आपकी दशा क्या होती है? आपको 2 साल पहले इसी दिल्ली ने 53.8% वोट दिए थे, यानी 53.8% वोट दिए थे, और इस बार उससे 11.5% जो है आपके वोट घट गए, 11.5% घट गए। ये समझ लीजिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने वोट थे उतने ही हैं, उनके वोट नहीं घटे। यानी भारतीय जनता पार्टी अपनी धरती पर मजबूत है। एक और चीज, कांग्रेस पार्टी जो 2 साल पहले 4.25% वोट लाई थी, वो कांग्रेस पार्टी 3 गुना बढ़ करके इस बार 12% वोट लेके आई। तो अब आप समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी 3 गुना बढ़ गई पिछली बार से, 2 साल पहले की, और आप 11.5% मतदाताओं का विश्वास खो चुके। यह इस बात का सबूत है कि आने वाले वक्त में आप कहां जाने वाले। इसके बाद ये 2015 से तुलना कर ले तो आपको 2015 के मुकाबले कम सीटें मिली थी विधानसभा में भी, यानी आपका रोज बरोज ग्राफ घट रहा है। दूसरी तरफ आप जिस तरीके से मुद्दों पे, शाहीन बाग में जब महिलाएं बैठी थी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, गीत गाते हुए कर रही थी, किसी को परेशान नहीं कर रही थी, उन पर लाठी चली, बुलडोजर चला, हटा दिया गया, तब भी आपके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। और जब आप गुजरात चुनाव के लिए गए तो वहां आपने गांधी की भी जय बोली और जय श्री राम के नारे लगाए और कहा मैं तो कट्टर हिंदू हूं, मेरा तो जन्म ही कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ है। तो अपने आप को इतना बड़ा हिंदुत्व का मॉडल बनाने लगे। सबूत है, आप किसी भी मुस्लिम उससे दूरी बना ली आपने। आपका जो मुस्लिम विधायक अमानतुल्लाह था, जो पकड़ा गया वह घोटाले के मामले में, उसके मामले में भी आपने कोई स्टैंड नहीं लिया। और स्थिति ये हुई कि आप न मुसलमानों के हुए, हिंदुओं के तो आप पहले ही नहीं थे, तो आप तो सत्ता के थे, बेसिकली आप आरएसएस के।
और इसका सबूत यह मिला कि गुजरात में भी आपने आरएसएस की मदद ली, हिमाचल में भी आपने आरएसएस की मदद ली, और स्थिति ये यहां आने के बाद, आज जीतने के बाद, जब आपने कहा धन्यवाद मोदी जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से एमसीडी चलाएंगे, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है, और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका भी, प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। तो ये सबूत है कि आप बी टीम थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी आपका जैसे चाहती है वैसे इस्तेमाल करती है। और इसलिए नरेंद्र मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक, इस हार के जरिए उन्होंने यह भी सबूत दे दिया कि आप जो ईवीएम की बात करते थे, ईवीएम का आप मसला मत उठाइएगा, क्योंकि ईवीएम से तो अरविंद केजरीवाल निकला है। और इसके बाद यह भी सत्य हो गया, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आप साधते हैं। उसके बाद में नरेंद्र मोदी को कहीं नुकसान ना हो, इस पे काम करते हैं। और आपकी फाइलें जो फंसी हुई हैं, जिनमें कभी भी आपको उठाया जा सकता है, सारे सबूत मौजूद हैं, वो इसीलिए रुके हुए हैं। आपके मंत्री को भी बख्श दिया जाता है, मनीष सिसोदिया को भी बख्श दिया जाता है कि रुक जाइए, आप हमारे लिए यूज होते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं करेगी कि एमसीडी में आपको कमजोर करे, क्योंकि उसे जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका है जिसको एमसीडी रिपोर्ट करता है, या गृह मंत्रालय नरेंद्र मोदी के अंडर में है, तो वह भी साफ है कि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और म्युनिसिपल कमिश्नर भी वही तैनात करते हैं, तो जो उनको काम कराने सब होंगे वो मजबूत भी है, 104 की संख्या में है, तो विपक्ष में रहते हुए इतने मजबूत है कि आपको वो अड़ा देंगे, भिड़ा देंगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि कुछ आप उनका बिगाड़ सके। वो आपका जरूर बिगाड़ सकते हैं, लेकिन अगले आने वाले जो चुनाव हैं, जो भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन चुनावों में भी आपका इस्तेमाल होगा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, कर्नाटक में, तो यह आपके इस्तेमाल के तरीके हैं और इसी गेम प्लान का आप हिस्सा हैं। तो यह बात आज के चुनाव से साबित हो गई कि दिल्ली की जनता का धीरे धीरे आम आदमी पार्टी अपना विश्वास खो रही है, और जनता धीरे धीरे पुनः उस महिला, जिसे विकास महिला कहा जाता था, जिसने दिल्ली को मेट्रो दी, सब कुछ दिया, फ्लाईओवर दिए, शिक्षा दी, जो ये शिक्षण संस्थान, अस्पताल, स्कूल सब खड़े हैं, वो सारे के सारे शीला दीक्षित के बनाए हो। इससे आप समझ लीजिए ये गेम प्लान क्या था और क्या हुआ है। इसलिए बधाई आपको भी कि आप एमसीडी में आ गए, बधाई भारतीय जनता पार्टी को भी कि वो मुख्य विपक्षी, सशक्त विपक्षी के तौर पे आई है, और उसके पास में स्थिति यह है, उसका वोट नहीं घटा, उसके कहीं कमजोर नहीं हुई। और तीसरी चीज, बधाई कांग्रेस को भी कि उसको फिर से लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया है, विश्वास जागा है, क्योंकि उसका वोट बैंक 3 गुना बढ़ा है। तो इस तरह से किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, लेकिन गणित नरेंद्र मोदी की सेट हो गई, क्योंकि उन्हें चिंता अपने लोकसभा की है, जिसके जरिए वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, और उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में आपका सहयोग उन्हें रहेगा, यह तय हो गया है। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए, क्योंकि सच ही है जो आपको बचाएगा, आपके भविष्य को बचाएगा, आपके बच्चों को बचाएगा। अन्यथा सब तो खत्म करने में लगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे।